हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एचडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 8.5 इस अभ्यास 8.5 में आप लोगों को दिया है भिन्नों का, छोटे बड़े, कौन सा भिन्न छोटा होता है, कौन सा भिन्न बड़ा होता है। कुछ भिन्न दिया हुआ है, उसको आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। तो इस अभ्यास में सबसे पहले हल करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से भिन्न समान होते हैं, कौन से भिन्न असमान होते हैं, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है। इसके जानने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं। तो देख लीजिए, भिन्नों के क्रम। भिन्न क्या होते हैं? भिन्नों के क्रम। भिन्नों के क्रम। पहला, इसमें पहला है समान हरों वाले भिन्न। असमान भिन्न जो होते हैं उनको हम तीन प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 प्रकार से उसको हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला समान हर वाले। ठीक, समान हर वाले। समान हर वाले का जैसे समझ लीजिए 2/9 है। ठीक, यहाँ पे 5/9 है। तो पहला जो है समान हर वाले, यहाँ पे 2/9 और 5/9, इस दोनों के हर क्या है? आपस में समान है। यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं? समान हर वाले भिन्न। अब समान हर वाले भिन्न में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है उस भिन्न का मान बड़ा होता है। क्या होता है? समान हर वाले भिन्न में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है उस भिन्न का मान बड़ा होता है। अब यहाँ 2/9 और 5/9, इसमें किस भिन्न का अंश बड़ा है? 5/9, 2 से 5 बड़ा है, तो 5/9 का यह अंश बड़ा है, इसलिए यहाँ 5 है। तो अब 2/9 और 5/9 में कौन सा भिन्न बड़ा हुआ? 5/9 बड़ा हुआ। तो अगर छोटे बड़े का यहाँ पे चिन्ह जैसे दर्शाया जाता है, इसका प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिखेंगे, इस चिन्ह को लगाएंगे। तो समान हर वाले भिन्न पहला हो गया, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा जो मान लीजिए, दूसरा जो होता है समान अंशों वाले भिन्न। समान अंशों वाले भिन्न में जैसे मान लीजिए 10/15 है। ठीक, और दूसरा 10/18 है। 10/15, 10/18। इस पहला जो था समान हर वाले, और दूसरा कि समान अंश वाले भिन्न। समान अंश वाले या समान अंशों वाले भिन्न में अब यहाँ देखिए, इसका भी अंश 10 है, इसका भी 10 है, दोनों का बराबर है। अब इस तरह के भिन्न में क्या, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है? तो इस तरह के भिन्न में क्या होता है कि कहते हैं इसको समान अंशों वाले भिन्नों में छोटे हर वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। जहां पे अंश बराबर हैं, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इस तरह के भिन्न में जिस भिन्न का हर जो है छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा। यहाँ पे 10/15, यहाँ पे 10/18, इसका हर 18 है और इसका हर 15 है। तो जिस हर का मान छोटा होता है या हर छोटा होता है उसका मान बड़ा होता है। तो यहाँ पे 10/15 इससे क्या हुआ? बड़ा हुआ। जब यह बड़ा है तो यहाँ पे इस तरह से बड़े का चिन्ह हम लगाएंगे कि यह 10/15 इस भिन्न से बड़ा है। एक बार और समझ लीजिए, समान अंशों वाले भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होता है उस भिन्न का मान बड़ा होता है। यहाँ पे 10/15 और 10/18, इसका हर छोटा है इसलिए इसका मान बड़ा है, तो यहाँ पे यह बड़े का चिन्ह। दूसरे में उदाहरण में समझ लीजिए, जैसे 8/2
8/5। ठीक, अब इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है? यह 8/5 बड़ा है या 8/2? तो जब अंश बराबर रहेगा तो जिसका हर छोटा होगा उस भिन्न का मान बड़ा होगा। तो इसका छोटा है, हर 2 है, इसका हर कितना है? 5 है, तो यह 8/2 बड़ा है। यहाँ पे बड़े का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे। अब होता है अगला, इसमें भिन्नों के क्रम में असमान, क्या? अलग अलग, या तो अलग अलग अंशों वाले तथा हरों वाले भिन्न। अलग अलग सब अंशों वाले, अलग अलग हरों वाले भिन्न। इसका जैसे मान लीजिए 5/9 है, ठीक। दूसरा समझ लीजिए 8/15 है। अब यहाँ पे देखिए, ना अंश है एक समान है, ना हर एक समान है। अब इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम, इसका नियम चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम 9 और 15 जो हर होता है, भिन्न के जो हर होते हैं उनका हम लॉसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लॉसो। ठीक, अब यहाँ पे 2 भिन्न हैं। अब इन 2 भिन्नों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है जानने के लिए हम 9 और 15 का, किसका? हर का। 5/9 में हर का, 8/15 में हर का। तो यहाँ इसका हर 15 है और इस भिन्न का हर 9 है। तो यहाँ 9 और 15 का क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे। ठीक, तो 15/9 का लॉसो आप निकालेंगे, जैसे 15 है 9 है, ठीक, या 9/15 कर लीजिए। 9/15 बात एक ही है, लेकिन लिखिए आप 9/15 का लॉसो जब निकालेंगे आप, तो 3 से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 से 3 एकम 3, यहाँ 5 ही है, ठीक। फिर 5 से यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये हो गया 3 × 3 × 5, ठीक। 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45। कितना आया लॉसो? 45, ठीक। अब यह 45 जो लॉसो आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा इसको। अब 45 लॉसो आया है, तो यहाँ पे जब हल करेंगे आप, तो जो 45 है, ठीक, पहले 5/9 इस भिन्न को, पहले एक भिन्न को हम लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5/9, ठीक। लिखने के बाद आपका लॉसो कितना है? 45। कितना आया है लॉसो? 45। इस तरीके से 5/9 लिख के यहाँ पे 45 लिखेंगे बराबर करके। अब यहाँ पे भाग देते हैं, 45 को हम भाग देंगे किससे? इस भिन्न के हर से। तो हर इसका कितना है? 9। तो कहने का मतलब 45 को 9 से भाग देंगे, ठीक। क्या करते हैं? जो लॉसो आएगा यहाँ लॉसो लिखेंगे, लॉसो को हर से भाग देते हैं। तो जब 9 से भाग करेंगे तो 9 5 कितना होता है? 45। आपका भागफल कितना आया? 5। कितना आया? 5। अब फिर आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे आगे अब लिखेंगे 5/9, ठीक। 5/9 फिर यहाँ दोबारा लिखेंगे। अब जो हमारा भाग देने के बाद लॉसो को हमने भाग दिया है, कितना आया? 5। अब इस 5 का हम गुणा करते हैं, किसमें? जो ये भिन्न पहला हमने लिया है इसको इससे गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ भिन्न 5/9 लिखने के बाद गुणे 5 अंश में भी और गुणे 5 हर में भी, ठीक। अब गुणा कर लेते हैं, 5 5 कितना हो जाएगा? 25 बटा 9 5 45। यह आपका एक भिन्न हल हुआ, ये आया 25/45। अब अगला भिन्न कितना है? 8/15। तो 8/15 ऐसे लिखेंगे बराबर लॉसो कितना आया? 45, ठीक। 45 भागा किससे? हर से, भिन्न के हर से। तो हर कितना है? 15। तो 15 से भाग कर दिए, ठीक। अब 15 से भाग करेंगे तो आपका भागफल कितना आएगा? 3। 15 यहाँ कितना होता है? 45। अब यह जो भागफल 3 आया है, अब इस भिन्न के यहाँ पे बराबर करके 8/15 में गुणे 3 अंश में भी गुणे 3 हर में भी, ठीक।
8 में भी गुणा होगा और 15 में भी गुणा होगा। किसका? भागफल का, भाग देने के बाद जो आया है। तो 3 का गुणा करेंगे जवाब, तो 8 त्रिक 24 होता है, बटे 15 तिया 45। तो यहां अब इसका क्या हुआ? हर बराबर हो गया। तो जब इस तरह से जब अंशों के और हरों का मतलब अलग अलग अंश अलग अलग हर इस तरह से भिन्न जब रहेंगे, तो सबसे पहले हम जानने के लिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो जो हर रहेगा उसका हम लौसो निकालेंगे। जब आप लौसो निकालेंगे तो लौसो निकालने के बाद, जैसे लौसो हमने निकाला कितना आया? 45। तो दोनों का लौसो 45 है, तो पहले एक भिन्न को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जो लौसो आया रहेगा वह जितना लौसो आएगा उसको लिखेंगे। लिखने के बाद पहले भिन्न के हर से यहाँ भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसका सब 5 में भी और 9 में, इस भिन्न के अंश में भी और हर में भी कितना गुणा करेंगे भागफल से। तो इस तरह से जब हल करेंगे तो आप क्या होगा? एक समान में आ जाएंगे, इसका हर एक समान हो जाएगा, ये बदल के एक समान। तो पहला का आ गया आपका 25/45 और दूसरा भिन्न हो गया आपका 24/45। ठीक, अब यह क्या हुआ? बदल दिया हमने इसको समान हर वालों में। अब ये बदल गया है, इसका मान और इसका मान। अब कौन सा इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है? इसके लिए जैसे अभी पीछे हमने आप लोगों को बताया है कि अगर भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। तो यहाँ पे किसका मान बड़ा होगा? 25 का ना, बड़ा अंश इसी का है, यह 24 है और यह 25 है। तो 25/45 क्या हुआ? यहाँ पे बड़ा भिन्न हुआ। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से चिन्ह आप बड़े का इस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका आंसर आप अगर किताब के अनुसार देंगे तो आपका जैसे 5/9 का कितना आया है? 25/45, यही भिन्न बड़ा हुआ है ना, तो 5/9 यह बड़ा भिन्न है। ठीक, यह आंसर इस तरह से भी होगा, या चिन्ह लगाने का अगर दिया होगा तो जैसे 5/9 है। ठीक, दूसरा भिन्न है 8/15। इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसको ऐसे हल करके यहाँ पे भी आप चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे दूसरे तरह से यहाँ भी चिन्ह लगाएंगे। यह भी आपका आंसर हो सकता है, यह भी हो सकता है, जिस तरह से आप समझ सकें इसे। ठीक, तो अब जो अगला आपका यह चैप्टर यहाँ पे जो 8.5 जो चैप्टर है आपका, इसी पे आधारित इसमें कुछ सवाल दिया हुआ है जिसको हम हल करेंगे। अब उसको हल करके देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे हल करेंगे उसे। ध्यान से देखिए, इस अभ्यास का जो पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए 2/4, 2/8, 4/5, 3/4। ये 4 प्रकार के भिन्न हैं, अलग अलग हैं। 2/4 है, अगला 2/8, अगला 4/5 और 3/4। अब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जैसे आप लोगों को पता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम में हम कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर कई प्रकार की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें से छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, मतलब कम की ओर से छोटे की ओर से बड़े के तरफ हम लिखते हुए जाते हैं आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होता है, वही उसका उल्टा होता है, घटते हुए क्रम में। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, घटते हुए क्रम में लिखते चले जाते हैं। और आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरह से हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं या लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो भिन्न दिया है, अब इसको हम जब एक समान इसको कर लेंगे तभी ना हम आरोही क्रम में लिख पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा,
इस चारों भिन्न में हमें पता नहीं है कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा है। जब इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे कि एक तरीके से कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तभी ना हम लिख पाएंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले इसको व्यवस्थित करने के लिए, लिखने के लिए छोटे बड़े में कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया है कि कैसे इसको करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले जो भी भिन्न दिया हुआ है उसके जो भी हर हैं उन सभी के हरों का हम क्या करते हैं, लॉसो निकालते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे लॉसो जब निकालेंगे 4 का 8, 5 और 4 का, ठीक। यहाँ 4 भिन्न दिया हुआ है, इन चारों के हम लॉसो निकालेंगे। तो जब लॉसो निकालेंगे तो 4, 8, 5, 4, ठीक। सबसे पहले 2 से, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यहाँ 5 है और 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यहाँ 5 रहेगा और 2 एक कम 2, फिर 2 से 1, 1, 5, यहाँ 1, 5 से यहाँ 1, यहाँ 1, गुणनखंड हमें मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, लौसा हमें कितना मिला 40। अब यह 40 जो लौसा मिला है यहाँ पे लिखेंगे आप हल करते हुए, लौसा बराबर 4, 8, 5 व 4 का लौसा बराबर कितना 40, ठीक। अब उसके बाद एक संख्या, इसमें से मतलब एक भिन्न को सबसे पहले लेंगे तो 2/4। अब 2/4 यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे, ठीक। इनका लौसा कितना आया है 40 भागा हर का, अभी मैंने पीछे आपको उदाहरण में बताया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक भिन्न लेंगे, लौसा निकालेंगे। सबसे पहले लौसा निकल गया, उसके बाद एक भिन्न हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम 2/4 को लिखते हैं, उसके बाद इनका लौसा कितना है 40। अब इस 40 को इस भिन्न के हर से भाग देते हैं। इसका हर कितना है 4, 4 से भाग देंगे, ठीक। तो भागफल कितना आएगा 10, भाग देंगे तो आपका 10 आएगा। इसलिए 10 जब 40 होता है या 40 दहिया में 4 दहिया में 40 होता है। अब यह 10 आ गया। अब यह 10 का क्या होता है, जो भागफल आएगा इन भिन्न का, यह 2/4। अब यहाँ लिखेंगे फिर दोबारा 2/4, ठीक, गुणे इसके अंश में भी 10 का गुणा, इसके हर में भी 10 का गुणा आप करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यह 10 चौक 40 हो जाएगा। एक भिन्न हल हो गया। अब अगला 2/8, ठीक। उसी तरह से जैसे इसको हमने हल किया है उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। तो इसका भी लौसा आया है 40, ठीक, भागा हर से भाग देंगे। हर इसका कितना है 8, तो यहाँ 8 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 8 पचे 40 होता है 5, ठीक। अब यह 5 का गुणा होगा 2 जो आपका भिन्न है 2/8, ठीक। अब इसमें अंश में भी 5 का गुणा और हर में भी 5 का गुणा। यहाँ देखिए पहले में भागफल कितना 10 का आया था, इसलिए हमने यहाँ 10 का गुणा किया था। इस भिन्न में हमने 10 का गुणा किया था। यहाँ पे हमारा भागफल कितना आया है 5, तब यहाँ 5 इस भिन्न में हम 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया बटे 8 पचे 40 या 5 बटे 40, ठीक। अब अगला दिन 4 बटे कितना है 5, 4/5। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 40 है भागा अंश कितना 5, हर से भाग करेंगे ना तो हर 5 है तो 5/40 होता है। यहाँ कितना आएगा 8, ठीक। अब यह 4/5 जो भिन्न है उसके अंश में भी 8 का गुणा और उसके हर में भी 8 का गुणा, ठीक। अब गुणा करेंगे 8 को कितना होता है 32, 8 पचे 40, ठीक।
अब अगला बचा ना एक 3/4, उसी तरीके से लौसो कितना 40 भागा कितना 4 और 4 है ना, तो 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब गुणा करेंगे यहाँ 3/4 जो भिन्न है उसके अंश में भी और उसके हर में भी, तो 10 यहाँ कितना हो गया 30 और 10 40। इस तरीके से एक एक भिन्न का हम हल करके क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। अब हर बराबर में देख लीजिए, पहले का 20/40 हो गया, इसका 10/40 हो गया, इसका 32/40 हो गया, इसका 30/40 हो गया। क्या हुआ, सबका हर क्या हुआ बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम इसी क्रम में जो भी भिन्न दिया होगा उसके हर का हम पहले लौसो निकालेंगे। लौसो निकालने के बाद इस विधि से हम उसको हल करके सबका हर बराबर करेंगे। अब सबका हर क्या हुआ बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, जैसे पहला मान लीजिए आपका पहला है आपका 2/4 का 20/40, ठीक, दूसरा है 10/40, ठीक, तीसरा है आपका भिन्न का 32/40, ठीक, अगला जो आपका है 30/40। यह सबका हर क्या हुआ बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे कि जिन भिन्नों के हर समान हो तो उसमें बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, किसका अंश सबसे बड़ा है, यहाँ 32 का, तो 32/40 इस भिन्न में क्या हुआ सबसे बड़ा हुआ। अब उसी आधार पे आप देख सकेंगे कि जिसका हर छोटा होगा उसका मान क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश कौन सा है, सॉरी जिसका अंश सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश किसका 10/40, या 10 क्या छोटा, या 10/40 यहाँ पे पहला हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ 10/40 सबसे पहले, सबसे छोटा कौन सा है 10/40, तो सबसे पहले हम इसी भिन्न को ना लिखेंगे, आरोही क्रम में जब लिखेंगे, यहाँ पे दे रहा है आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में आप जब लिखेंगे आरोही क्रम, ठीक, तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले 10/40। अब 10/40 किस भिन्न का 2/8, यहाँ सबसे पहले 2/8। अब उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं ना, अब इसके बाद अब किसका मान 10/40 के बाद किसका मान बड़ा होगा 20/40, किसका 20/40, तो 20/40 कौन सा है 2/4, तो 2/4 हो गया। अब आगे अब इससे 30/40, अब 30/40 का कौन है 3/4, 3/4 का ही है ना 30/40, तो 3/4, ठीक। अब उसके बाद सबसे बड़ा इसमें 32/40, तो सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा 32/40 है 4/5 का। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद यहाँ पे आरोही क्रम में पूछ रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इसी क्रम में हम लिखते चले जाएंगे और लिखते भी हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा, इस भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है 10/40, उसके बाद इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 20/40, अब उसके बाद इससे बड़ा हो जाएगा 30/40, उसके बाद कौन सा लास्ट में हो जाएगा 32/40। जैसे आप लोगों को पता है, दोबारा बताते हैं कि जिन भिन्नों के हर बराबर हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है।
तो इसमें सबसे बड़ा आपका यह है, उसके बाद उससे छोटा यह है, उससे छोटा यह है और इससे छोटा यह है। तो इस आधार पे हम अवरोही क्रम में भी और आरोही क्रम में भी, आरोही क्रम में भी और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो यह आपका पहला का ए आरोही क्रम में इस तरह से लिखेंगे आप हल करके, यही आपका आंसर होगा। अब यहीं पे अगला जो आपका दूसरा जो है इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो जब अवरोही क्रम में लिखते हैं, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, मतलब घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो जो भी सवाल रहेगा आप इसी आधार पे समान हर वाले भिन्न में इसको बदल लेंगे। बदलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है। तब अगर यहाँ वो आरोही पूछ रहा है तो आरोही में लिख दीजिए, अगर अवरोही में पूछ रहा है तो अवरोही में लिखिए। मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पे यही सवाल है, इसको अब यहाँ पे आरोही क्रम में यह हो गया आपका। अगर अवरोही में रहता तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम इसी को अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक, तो सबसे पहले यह 32/40 जो 4/5 है, यही है ना सबसे बड़ा। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे तो बड़ी भिन्न लिखेंगे अवरोही में, तो सबसे बड़ी भिन्न यही है 32/40। उसके बाद 3/4 जो 30/40 का है, फिर उसके बाद 2/4, ठीक, उसके बाद 2/8। यह आपका आंसर होगा। यह क्या अवरोही क्रम में, यह अवरोही क्रम में यही आंसर हो जाएगा। अगर आरोही में तो यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य है, समझाने का तात्पर्य है कि कोई भी चाहे अवरोही में पूछ रहा हो चाहे आरोही में, सबसे पहले हम उस भिन्न को अगर अलग अलग हर या अलग अंश वाले हैं उनको इस तरह से हल करके उनका हर बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद अगर आरोही में पूछ रहा है तो इस तरीके से, अगर अवरोही में पूछ रहा है तो इस तरीके से घटते हुए क्रम में लिखेंगे, और आरोही में पूछेगा तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब इसी आधार पे आपका इस अभ्यास 8.5 का पहला और दूसरे में यहाँ पे आरोही पूछ रहा है, उसमें अवरोही पूछ रहा है। तो आप इसी तरह से उसके सभी सवाल हल करेंगे। उसके बाद अगला जो तीसरा सवाल दे रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है, पूछ रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है। इसमें ए में 3/5 या 1/5। ए में दो प्रकार का भिन्न दिया है, 3/5, दूसरा दिया 1/5। इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा पूछ रहा है, ठीक। तो कौन सा बड़ा है, अभी पीछे हमने बताया आप लोगों का, अगर जिन भिन्नों के हर समान है उस भिन्न में जिसका अंश बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो दोनों के यहाँ पे देखिए, इसका भी 5 है और इसका भी हर क्या है 5 है, दोनों का बराबर है। ऐसे में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो इसका आंसर आपका होगा बड़ा। पूछा ना कौन सी भिन्न बड़ी है, तो यहाँ पे 3/5 क्या हुआ बड़ी है, ठीक। इस तरह से इसका आंसर यह हो जाएगा आपका। अब इसी में बी देखिए दिया है 2/9 या 5/9। यहाँ भी क्या है, हर समान है, दोनों का हर एक समान है, इसका भी 9 है इसका भी 9 है। तो जब हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसका अंश 2 है और इसका अंश 5 है, तो वो यहाँ पे इस नियम से यह 5/9 क्या हुआ बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न है। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दिया बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें कुछ
थोड़ा टफ लग रहा था, हम सोचे आप लोगों को बता दें, हो सकता है कठिनाई हो थोड़ा। तो यहाँ पे हम देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में सही उत्तर चुनिए। जो पहला सवाल दिया है, ताश के 52 पत्तों में 26 लाल पत्ते हैं, लाल पत्ती का भिन्न बताइए। हमने शुरुआत में ही आप लोगों को इससे संबंधित मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे ताश के पत्ते, कुल कितने ताश के पत्ते हैं? यहाँ पे ताश के पत्ते 52 पत्ते, कितना? 52 पत्ते। कुल कितने पत्ते हैं? 52। जो कुल होता है उसको हम हर के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर के रूप में। तो हर में हमारा यह 52 हो जाएगा, ठीक। उसमें से कितने लिए गए हैं, उसमें से कितने लिए गए हैं, जो भी भाग है या जो भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 100 रहता, ठीक, एक उदाहरण के तौर पे ताश के 100 पत्ते, मान लीजिए उदाहरण, 100 पत्तों में 26 लाल पत्ते हैं। तो यहाँ जो 100 होता वहाँ पे यहाँ हर के रूप में 100 यहाँ पे लिखते। यहाँ 52 पत्ते हैं तो यहाँ हर के में क्या करेंगे? हर के रूप में यहाँ लिखेंगे। कितने पत्ते लिए गए हैं उसमें से? 52 में से कितने लिए गए? 26। मतलब यही बता रहा है 52 में से 26 लाल है। कितने को दर्शा रहा है यहाँ पे? 26 को। तो 26 क्या हो जाएगा? आपका अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26/52। कोई पूछ रहा है पत्ते का लाल पत्ती का भिन्न बताइए, तो इसका 26/52 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दिया है इसमें 1/2 दिया है, बी 18/52 दिया है, सी 43/52 दिया है, डी दिया है कोई नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा यह आंसर आ रहा है 26/52 आ रहा है। यहाँ पे 26/52 है? कोई नहीं है, ठीक। लेकिन नहीं, अगर इसको आप हल करेंगे तो 26 एकम 26 और 26 दूना 52 होता है। यह 1/2, ठीक। जैसे इसके पहले भी बताया गया है आप लोगों को, इसका मान 26/52 का मान और 1/2 का मान क्या है? 1 बराबर होता है। क्या होता है? 1 बराबर होता है। जैसे यहाँ अगर हमने दर्शाया 1/2, तो यहाँ कितना आया? 1/2। 1/2 कोई है? ए, हाँ ए। तो यह क्या होगा आपका? इसमें सही होगा। तो आंसर में आप लिखेंगे 1/2, ठीक। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब अगला दूसरा देखिए, दे रहा है यहाँ पे, देखिए एक शब्द लिखा है, इंटरटेनमेंट शब्द में ई अक्षर का भिन्न क्या है? अब यहाँ इंटरटेनमेंट जो लिखा है, यहाँ पे देखिए ई दे रहा शब्द में ई अक्षर का भिन्न क्या है। तो सबसे पहले जो यह शब्द लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे कि अब कितने अक्षर हैं। क्या है? कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर। तो यहाँ से दो तरीके से, या तो इसमें पूछ रहा है शब्दों में ई अक्षर का भिन्न, तो इसमें देखेंगे ई कितनी बार है। तो 1 2 3, तो यहाँ जब हल करेंगे आप, उत्तर में 3 हो गया। कितने? 1 2 3, 3 बार है, बटे। अब यह कितना अक्षर है? अभी हमने काउंट किया था पीछे, कितना है? 13। तो यह 3/13, इसका भिन्न क्या हो गया? 3/13। तो अब इसमें देख लीजिए, ए 4/13 है, बी 3 है, सी 3/13, डी कोई नहीं। तो जो सी है आपका 3/13, यह क्या है? यही सही है। तो यहाँ उत्तर में आपका सी हो जाएगा, आंसर सी 3/13। आया समझ में? जैसे पीछे भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कोई भी कितना बड़ा भिन्न है, जैसे कोई भी भिन्न दिया है तो उसमें अंश क्या दर्शाता, हर क्या दर्शाता है। तो जब यह आपको याद हो जाएगा कि भिन्न में जो अंश होता है वह क्या दर्शाता है, कहने का मतलब उसका क्या मतलब निकलता है, और 13 जो यहाँ पे हर है, भिन्न का जो हर होता है
वह क्या दर्शाता है, मतलब वह क्या कहता है। अगर यह आपको पता होगा, इस तरह का सवाल किसी भी तरह से पूछे, चाहे शब्द में है अक्षर पूछ ले, चाहे मान लीजिए इसके पहले ये जो था उसमें दिया था कि 52 पत्तों में, तो इस प्रकार से अगर आपको याद रहेगा तो इसको हल करने में आसानी होगा। एक बार और हम यहाँ बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी भिन्न में जो अंश होता है, किसी भी प्रकार के भिन्न में जो अंश होता है, वह यह दर्शाता है कि कितना लिया गया है। एक साधारण भाषा में कितना लिया गया है, ठीक। और जो हर होता है वह दर्शाता है कि कितना भाग है, कुल कितना भाग है, या कुल कितनी संख्या है, या कुल कितने अक्षर हैं, जिसमें जैसे पूछे। लेकिन कहने का मतलब जो हर होता है वह कुल, मतलब अगर भाग में है तो कुल कितना भाग है। जैसे यहाँ अक्षर था, शब्द में अक्षर बताइए कुल कितने अक्षर हैं, तो जो हर होता है वह कितने अक्षर होता है, कुल मतलब वह दर्शाता है। या रुपये में है तो कुल कितना रुपया है, तो जो हर में लिखा होता है यहाँ पे, जैसे यह बटा का चिन्ह है, इसके नीचे जो हर के रूप में लिखा रहता है वह कुल कितना भाग, कितना रुपया, कितना कुछ भी जिसमें पूछे मतलब कुल, ठीक। और जो अंश के रूप में यहाँ लिखा हुआ रहता है कितना लिया गया है, इसमें जो भी भाग है उसमें कितना यहाँ पे लिया गया है। जैसे एक तरह से रुपये में मान लीजिए 100 रुपये में 50 रुपया का भिन्न में मतलब कितना दर्शाएंगे आप, कितना होगा, तो कुल कितना रुपया है 100, ठीक। कितना 50, ठीक, इतना 50 रुपये का पूछ रहा है ना, तो यह कितना होगा। अगर इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2, तो इसका भिन्न आपका कितना होगा 1/2 होगा। इसी तरह से कुछ भी, चाहे रुपये में पूछे, चाहे मान लीजिए यहाँ पे किसी संख्या से पूछ रहा है या किसी शब्दों से पूछ रहा है, अगर इस तरह से कहीं भी पूछेगा, आप अगर यह पता रहेगा कि हमारा अंश क्या कहता है और हमारा हर क्या कहता है, तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे और हल कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें अगला आपका तीसरा जो है, आप उसको स्वयं कर लीजिएगा। उसमें छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है, देखना कौन सा भिन्न, कौन सा छोटा या बड़ा है। तो इस तरीके से आपका यह अभ्यास 8.5 जो है पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि जो भी बताया गया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से संबंधित या पीछे और कोई भी है जो आप लोगों को न समझ में आया हो, आप विद्यालय के ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो भी रहेगा आपके द्वारा पूछा गया उसको हल करके बताऊंगा। धन्यवाद।